हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है। देखते हैं, पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया: घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वॉर्म डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडेंजर्ड? ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का पॉइंट हो सकता है। अगर आप एंडेंजर्ड को सिंपली ऐसा समझे कि कौन सी स्पीशीज थ्रेटेंड है, कौन सी स्पीशीज को एग्जिस्टेंस का कुछ एक प्रॉब्लम है, ये भी एक तरीका हो सकता है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको सोचे कि ये आईयूसीएन के एंडेंजर्ड स्टेटस के बारे में पूछ रहा है। फाइन। तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आईयूसीएन के एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात नहीं करी गई है। द थिंग इज कि अगर मान लीजिए आईयूसीएन एंडेंजर्ड स्पीशीज यूपीएससी को पूछना होता तो डायरेक्टली यूपीएससी कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक कि आईयूसीएन के एंडेंजर्ड स्पीशीज में से है, राइट। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एंडेंजर्ड एज कि किस किस स्पीशी को थ्रेट यहाँ पर मौजूद है या किस किस को एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन जनरल वी आर सेइंग। ठीक है। सो अगर मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन करूं क्वेश्चन का तो बाय एंड लार्ज घड़ियाल जो है, घड़ियाल भी इंडेंजर्ड है। लेदर बैक टर्टल जो है वो भी इंडेंजर्ड है और स्वार्म डियर्स जो है वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो तीनों ही इंडेंजर्ड स्पीशीज है। सो मेरा जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो होगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। अब बात करते हैं क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, तो मैं यहाँ पर आईयूसीएन के इंडेंजर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कहीं इंडेंजर्ड स्पीशी पूछ ली जाए तो आई बी मोर कंसर्न अबाउट कि ऐसी स्पीशीज जिनके एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। ठीक है। तो मैं उसको लेके फिर बहुत ज्यादा आगे डिस्कशन नहीं करूंगा। बात करते हैं तीन इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो यहां पर दी गई थी। वन इज घड़ियाल, दूसरा लेदरबैक टर्टल और तीसरा स्वार्म डियर। अब आपको पता ही है, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं, सो व्हाट वी एग्जैक्टली डू, कभी भी अगर आपको कोई स्पीशी दी जाए तो उसको लेके वैल्यू एडिशन क्या करनी है। तो पहला तो वैल्यू एडिशन का पॉइंट होगा तो उसका स्टेटस समझ लीजिए। आईयूसीएन का स्टेटस ध्यान में रखिएगा, साइटेस का जो अपेंडिक्स का स्टेटस होगा उसको, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो कहां पर रखी गई है, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा आपको पता होना चाहिए वो होगा हैबिटेट, कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी किस हैबिटेट में पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां पर भी बनता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पिछले 3-4 सालों में जो हम लोग देख रहे हैं, यूपीएससी बड़े ही इंटरेस्ट उसमें दिखा रही है, दैट इज कि ये पर्टिकुलर स्पीशी क्या यूनिक बिहेवियर एग्जिबिट करती है। तो ये 3-4 लाइंस पर अगर आप आपका कंटेंट बिल्ड कर ले हर एक स्पीशी के बारे में, तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। आगे चल के कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बहुत आसानी से डील कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं घड़ियाल की। तो आप अगर फोटो देखें, इस प्रकार से ये घड़ियाल दिखाई देते हैं। अब इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखें तो यहाँ इनके जो बीक है उसके ऊपर स्नाउट आपको दिखाई देगा। ठीक है। सो इसी कारण से, क्योंकि ये घड़े के शेप का होता है तो उस कारण से इनको घड़ियाल कहा जाता है। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्नाउट इनके इसके ऊपर है। देन दूसरी अगर बात करें इनके हैबिटेट की, इंडिया में ये कहाँ पाए जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पाए जाते हैं चंबल और गंगा के बेसिन में। मेजरली चंबल एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसी कारण से फिर चंबल एक घड़ियाल सेंचुरी भी है। सिमिलरली एक और घड़ियाल सेंचुरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, दैट इज ऑन केन रिवर। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। बाकी गंगा और उसकी जो उपनदियां हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर भी आपको इनका पॉपुलेशन दिखाई देगा। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। आईयूसीएन की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आई हैव ऑलरेडी टेकन इट फ्रॉम विकिपीडिया, तो वहां पर दिखा रहा है कि कंजर्वेशन स्टेटस में आईयूसीएन के क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में है। साइटिस के अपेंडिक्स की बात करें तो इट इज इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइटिस। देन यूनिक बिहेवियर के बारे में इन जनरल लास्ट में हम लोग सारे ही ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं हैबिटेट और उनका जो स्टेटस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें लेदर बैक टर्टल की, तो इस प्रकार से आपके लेदर बैक टर्टल देख सकते हैं। हाल फिलहाल में न्यूज में थे क्योंकि ये विशाखापट्टनम के बीच पर पाए गए थे, तो उसको लेके ये न्यूज बनी थी। देन लेदर बैक टर्टल की अगर बात करें तो ये ग्लोबली वल्नरेबल आईयूसीएन की स्टेटस में है, इंडिया में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो इसको लेकर भी कुछ एक बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। हैबिटेट इनका इंपॉर्टेंट है। मेजरली लेदर बैक टर्टल जो है वो इंडिया में अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। फाइन। आईयूसीएन स्टेटस हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, एंडेंजर्ड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ध्यान में रखिएगा कि दे आर दी लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीशीज।
नाउ यहाँ पर मुझे एक सवाल दिखाई देता है कि इसको लेके फिर पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीशीज, या डायरेक्टली लेदर बैक टर्टल के ऊपर सवाल पूछा गया तो फिर इसमें एक स्टेटमेंट हो सकता है कि पहले ही स्टेटमेंट होगा कि दे आर दी लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीशीज। तो इस प्रकार से कुछ एक मुद्दे आपको ध्यान में रखने होंगे। इनके थ्रेड्स भी है, बट बाय एंड लार्ज थ्रेड्स जो है इनके लाइफ को वो आप गेस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि थ्रेड्स गेस करने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी। अगर साइटस अपेंडिक्स की बात करें तो दे आर इन साइटस अपेंडिक्स 1। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक स्पीशी है दैट इज स्वॉम्प डियर। अब ये जो स्वॉम्प डियर है आईयूसीएन स्टेटस की अगर इनकी बात करें वल्नरेबल है, साइटिस की बात करें साइटिस अपेंडिक्स 1, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो दे आर इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देन कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, मेजरली ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं और स्वम्प में भी पाए जाते हैं, और वहीं से फिर एक और वर्ड इनके लिए आता है दैट इज स्वॉम्प डियर। आइदर बारासिंगा और स्वॉम्प डियर दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, असम में कुछ एक पॉपुलेशन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कहा इनकी पॉपुलेशन है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर इनकी बड़ी ही थ्राइविंग पॉपुलेशन पाई जाती है। नाउ ये तो रहा बेसिक बेसिक जो चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। अगला एस्पेक्ट देते हैं दैट इज यूनिक बिहेवियरल फीचर। अगर आप घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल के जो माउथ है उसके ऊपर आपको एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये बल्बियस नॉब है या गुलर ग्रोथ उसको कहा जाता है। हम लोग उसको कहेंगे कि ये घड़े जैसा दिखता है, तो वहीं से इनका नाम भी आता है घड़ियाल। इंपॉर्टेंस क्या है, तो उनके वोकलाइजेशन में वो मदद करता है। उतना ही ध्यान में रखना है, हमें बहुत ज्यादा बायोलॉजी उसकी नहीं समझ में आएगी, तो वोकलाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज समथिंग आई विल रिमेंबर। उसके बाद सन बास्किंग, कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल का सन बास्किंग एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। नाउ घड़ियाल सिंस इट्स लाइक कि एक रेप्टाइल है, तो ऑब्वियसली रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। देन वो सन बास्किंग करेंगे क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होता है सो दैट दे कैन मेक सम मूव। बात करें अगले बिहेवियरल फीचर की, नेस्ट कंस्ट्रक्शंस करते हैं, पेरेंटल केयर के लिए भी जाने जाते हैं, सोशल एग्रीगेशन भी इनके देखे जाते हैं। लेदर बैक टर्टल के बारे में अगर बात करें तो लेदर बैक टर्टल जाने जाते हैं उनके डीप डाइव के लिए। दे फीड ऑन जेलीफिश, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जेलीफिश जो होती है वो इन्वेजिव स्पीशी होती है, थोड़ी डेंजरस होती है आपके इकोसिस्टम्स के लिए कई बार, तो इसीलिए फिर यहाँ पर कोई कनेक्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के लिए भी जानी जाती है और सैंडी बीचेस पे ये अपनी नेस्टिंग करती है। स्वाम डियर की बात करें तो स्वाम डियर प्रेफर्स स्वाम्पी ग्रासलैंड, बड़ा ही यूनिक बिहेवियर इनका है। वाई एम सेइंग कि ये यूनिक बिहेवियर है, बाय एंड लार्ज जो डियर की स्पीशीज होती है वो ग्रासलैंड में ही सर्वाइव करती है, बहुत ज्यादा स्वाम्प्स उनको पसंद नहीं होते, लेकिन ये एक यूनिक स्पीशी आपको दिखाई देगी जो कि थ्राइव करती है स्वाम्पी कंडीशंस में। बाय एंड लार्ज ये अवॉइड करती है डेंस फॉरेस्ट को भी, और इसका डाइअर्नल बिहेवियर होता है, मींस दे फॉरेज ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ एक पॉइंट आपको स्वाम्प डियर या बारासिंगा के बारे में भी ध्यान में रखने होंगे। भारत में बारासिंगा कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, मेजर कॉन्सेंट्रेशन आपको इसका कान्हा नेशनल पार्क में दिखाई देगा। सो दैट वाज अबाउट ये स्पीशीज के बारे में, उनकी फीचर्स के बारे में और यूनिक बिहेवियर के बारे में। कुछ एक पीवाईक्यू भी देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। 2017 के यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली घड़ियाल के बारे में पूछा गया है कि घड़ियाल कहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से प्रोटेक्टेड स्पीशीज है उसके बारे में पूछा गया है, तो उसमें भी घड़ियाल एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। 2020 का एक सवाल है इंडियन स्वॉम्प डियर के बारे में पूछा गया है, दैट इज बारासिंगा कहाँ पर पाया जाता है, तो कान्हा में पाया जाता है। और 2002 का एक सवाल है, अगेन वहां पर बारासिंगा हाईलाइट होता है, बाकी भी स्पीशीज है, आई एम नॉट कंसर्न मोर अबाउट बाकी स्पीशीज। तो बारासिंगा हमने पढ़ा है, तो बारासिंगा का यहाँ पर साइंटिफिक नाम पूछ लिया गया था। अब 2002 का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि अभी इस प्रकार से इतना साइंटिफिक नाम पूछा जाएगा, लेकिन फिर 2002 का उसका कंटेक्स्ट भी है कि ये सवाल क्यों पूछा गया है। चिंकारा आप यहाँ पर देखिए, बारासिंगा देखिए, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।